हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है सीएनसी मशीन में एक्स जेड प्लेन और बीएमसी मशीन में एक्स वाई प्लेन कैसे तो बनाते हैं और इसको क्यों यूज करते हैं। तो पहले मैं बात कर रहा हूं कि इसका यूज क्या है, प्लेन क्यों बनाया जाता है, पहले ये समझ लो। तो प्लेन बेसिकली जैसे मान लो हमको एक मूवमेंट ऐसे चाहिए तो ये हमारा एक एक्सिस सफिशिएंट है। अगर हमें मूवमेंट ऐसे चाहिए तो भी एक एक्सिस सफिशिएंट है। अगर मूवमेंट हमको ऐसे चाहिए तो ये एक एक्सिस से नहीं आ सकता, ये दो एक्सिस से आएगा। तो दो एक्सिस को मिला के हम प्लेन बनाएंगे। देखो ये एक एक्सिस, ये मान लो जेड एक्सिस, ये मान लो एक्स, तो ये दोनों आ गए ना। मतलब सीधा है कि अगर हमने टेपर लिया तो यहाँ पे दो एक्सिस चलेंगे और मैं फिर सीधा लेता हूं, फिर एक एक्सिस कौन सा हुआ है, और मैं यहाँ पे एक रेडियस ले लेता हूं तो ये एक्स जेड। तो अब आप ये देखो कि एक लीनियर एक्सिस को अगर हम दो लीनियर एक्सिस को कितने दो लीनियर एक्सिस को अगर हम प्लेन बना दें तो आप टेपर भी ले सकते हैं और रेडियस भी ले सकते हैं। बोलो जी, उसमें टेपर भी आ जाएगा, जबकि सिंगल एक्सिस से नहीं आ सकता। तो इसीलिए सीएनसी मशीन में एक प्लेन क्यों बनाते हैं, टेपर और रेडियस लेने के लिए प्लेन की आवश्यकता। समझ में है? अगर हमको टेपर लेना है और रेडियस लेना है तो हमें प्लेन बनाना पड़ेगा। सीधे सीधे में प्लेन की आवश्यकता नहीं है, सिंगल एक्सिस से काम चलेगा, लेकिन टेपर चाहिए। इसे हम कहते हैं टेपर। इसे क्या कहेंगे, और इसे रेडियस। अब देखो टेपर और रेडियस ये दोनों लेने हैं तो हमको प्लेन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमें प्लेन बनाना पड़ेगा। तो जो हमारा सीएनसी मशीन में कौन सा प्लेन होता है, एक्स जेड। इसका मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से हमारा प्लेन बनता है। और बीएमसी मशीन में कौन सा होता है, इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हमारा प्लेन, ठीक है ना। अब प्लेन बनाएंगे, प्लेन बनेगा कैसे, बोलो यहां तक समझ में आ गया। हमने क्या है कि एक यहाँ पे मोटर ले ली और यहाँ पे हमने लगा दिया बॉल स्क्रू एंड बॉल बेयरिंग। ये हमारा स्क्रू, ये क्या है बेटा, और स्क्रू के ऊपर हमने लगा दिया, इधर लगा दिया, और ये कौन क्या है, बॉल बेयरिंग नट। और इसके ऊपर हमने रख दी एक स्लाइड। क्या रख दी, स्लाइड। ठीक है, ये हमारा एक एक्सिस हो गया और इसको बना दिया हमने जेड एक्सिस। कौन सा, अब आप ये देखो कि जो जेड एक्सिस की सर्वो मोटर है, ये क्या है, सर्वो मोटर। अगर हम सर्वो मोटर को ऐसे रोटेट कराते हैं तो ये इधर को आएगा, और सर्वो मोटर को ऐसे रोटेट कराते हैं तो हमारा ऐसे आएगा। तो हमारा जो मूवमेंट होगा स्लाइड का वो कैसे होगा, इधर को क्या हो जाएगा, मान लिया हमने जेड, बोलो इधर क्या है, जेड या एक्स है, ये जेड है ना, प्लस, और इधर जेड। तो हमने क्या किया, सर्वो मोटर में स्क्रू लगा के उससे हमने लीनियर एक्सिस तैयार कर लिया। अब इस एक्सिस में अगर मैं टूल बांधता हूँ यहाँ पे, तो टूल हमारा ऐसे जा सकता है और पीछे आ सकता है, मतलब वो सिंगल मोशन दे सकता है, टू एंड फ्रो, जाना और अब इधर उधर का कोई चक्कर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हमको क्या है, एक एक्सिस हम और लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस जो प्लेट है, ये वाली जो स्लाइड है, इस पे हम एक प्लेट रख देते हैं। देखो हमने प्लेट रख दी, इस प्लेट पे यहाँ 4 बोल्ट लगा दिए और यहाँ पे हम एक मोटर और लगा दें। हमने क्या करा, एक मोटर लगा दी
और यहाँ पे कपलिंग लगा दी, यहाँ पे एक हमने फिर हमने स्क्रू ले लिया, ठीक है, और इसके ऊपर ले लिया हमने नट ले लिया, इधर भी ले लिया नट और इधर भी नट ले लिया। और हमने क्या किया, इसको आगे करके ये एक्स एक्सिस की सर्वो मोटर, किसकी? अब आप ये बताओ, अगर मैं इस सर्वो मोटर को घुमाता, इस सर्वो मोटर को चलाता हूं इसको, तो इस सर्वो मोटर को घुमाऊंगा तो ये वाली जो स्लाइड है ये ऊपर नीचे होगी, तो इधर क्या होगा एक्स, ये क्या होगा एक्स। तो मैं अगर यहाँ पे आप टूल बांधता हूँ, ये तो आप टूल बांधता हूँ, तो आप अब देखो ये आपका प्लेन बन गया। अब देखो, अगर मैं जेड एक्सिस को चलाता हूँ प्लस में, जेड को किधर चलाता हूँ? प्लस में चलाता हूँ, तो हमारा टूल किधर जा रहा है? पहली तरफ, तो इधर क्या हो गया जेड। अगर मैं जेड माइनस चलाता हूं तो टूल किधर आएगा? अगर मैं एक्स को प्लस चलाता हूं तो टूल, और एक्स को नीचे चलाता हूं तो टूल, ये बनेगा प्लेन, जिसको आप उसके बाद कोऑर्डिनेट निकालना स्टार्ट। बोलो समझ में आया? अब ये देखो मोशन मैं कैसे ले रहा हूं। अगर मैं चलाता हूं, मुझे यहां से ए पॉइंट है, अब आप देखो कौन सा एक्सिस चलेगा? मान लो 10 mm लेता हूं, तो जेड -10। अब मैं ऊपर जाता हूं तो एक्स प्लस मान लो 15, और मैं ऐसे जाता हूं तो अब बताओ कौन कौन कैसे चलेंगे, कौन सा एक्सिस? एक्स क्या होगा? प्लस जेड। बोलो समझ में आया? अगर मैं यहाँ से ऐसे चलता हूं तो जेड माइनस, और यहाँ से मैं रेडियस लेता हूं तो बीच में यहाँ पॉइंट बनाओ, यहाँ से नीचे आते में तो हमारा चलेगा एक्स माइनस और जेड यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर को जाएंगे तो एक्स प्लस, देख लो पूरा रेडियस पड़ गया ना, समझ में आया? तो ऐसे करके टेपर में, इसे कहते हैं टेपर। अगर हमें टेपर लेना है, और ये इन दोनों को लेने के लिए हमें क्या बनाना पड़ा? प्लेन बनाना पड़ा। अगर हम प्लेन नहीं बनाएंगे तो ये मोशन हमको नहीं आ सकते, और ये भी नहीं आ सकता ऐसे, वो सिंगल सिंगल आएगा। अगर आप देखो सिंगल ये बनाते तो ये नीचे ऊपर होगा और ये ऐसे होगा। दो एक्सिस बनाने से ही हमारा स्टेप, बोलो, अगर हम प्लेन बनाते हैं तो ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स प्लेन। और इसका कौन सा कोड यूज होता है? जी। कौन सा है? 17, 18, 19, 17 तो एक्स वाई है, 19, 20 हुआ जी 18, ठीक है। एक्स वाई जेड के 3 है, जी 17, 18, 19 जी कोड। समझ में आया ना? हाँ, तो अब ये हमारा एक्स जेड प्लेन हो गया ना। तो इस प्लेन, इसको कहते हैं प्लेन। फिर आप इसके कोऑर्डिनेट निकालना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। तो आप जब प्रैक्टिस, जब आप ड्राइंग बनाते हैं, जब ऐसे करते हैं तो ऐसे ही तो कर लेते हो। फिर आप बोलो, ऐसे पॉइंट लेते हो, ये कोऑर्डिनेट हो गए। तो रियल में क्या है? वो अरेंजमेंट। समझ में आया? तो उसके बाद हमारा ये स्टार्ट हो जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर हमें सीएनसी मशीन में या बीएमसी मशीन में टेपर चाहिए, क्या चाहिए? टेपर और रेडियस और स्टेप, तीनों चीज अगर हमें जैसे ग्रूविंग करनी है तो भी, तो अगर आप सिंगल एक्सिस लेंगे तो खाली वो ड्रिल कर देगा या सीधा सीधा जाएगा और आ जाएगा। बाकी दो एक्सिस आपको चाहिए ही चाहिए। दो एक्सिस से क्या चाहिए? प्लेन। अलग अलग होंगे तो भी कोई फायदा नहीं, तो उनसे हमें प्लेन बनाना पड़ता है। तो प्लेन बना के फिर हम 360 डिग्री में कुछ भी मूवमेंट, हम अरेंजमेंट मूवमेंट ले सकते हैं। तो ये समझ में आया? प्लेन उतार लो, ठीक है। तो अब ये पीएलसी से बनाए, मान लो, तो पीएलसी से इसमें दिक्कत क्या आएगी? पीएलसी से ये मोशन तो ले लोगे, ये भी ले लोगे, बट इसको लेने में आपको दिक्कत आएगी। ये भी ले लोगे, लेकिन ये खतरनाक हो जाएगा, ये भी आ जाएगा। ये कैसे आएगा? फीड से आ जाएगा। दोनों की फीड बराबर रख दो, एक साथ चला दो दोनों एक्सिस, तो आपका टेपर आ जाएगा।
बोलो भाई, दो चीज हवाई जहाज में क्या होता है, वो एक्सिस ही है, वो चलते हैं, तो वो दोनों एक्सिस एक साथ चला दो और एक ही स्पीड पर चला दो तो 45 डिग्री का टेपर आ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन ये लाने के लिए पीएलसी से ये डायरेक्ट नहीं आ सकता, इसके लिए आपको मोशन कंट्रोल कार्ड पीएलसी के साथ लगाना ही पड़ेगा, तभी आप ये मोशन ले सकते हैं। तो ये मोशन नहीं मिला आपको, ये ध्यान रखना। क्लियर है सर? तो इसके लिए एक मशीन लगेगी, दो मशीन लगेगी? इसी मशीन में दो का है, टूल दो चल लगेंगे, एक टूल नीचे प्लेट बना दो, एक प्रैक्टिकली दिखा देना एक बार। चल, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये देखो ये एक्स एक्सिस है। मैं पहले टूल ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। स्पिनल क्यों चलाया, क्योंकि टच हो रहा था ना, तो घुमा के हम ऊपर लेंगे, मैं इसको ऊपर लेंगे तब जाएगा। अब देखो ये जेड एक्सिस है, ये सिंगल एक्सिस है, जा रही है ना, ये छोड़ो, ये तो जेड है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये मैंने भेज दी ऑन, वो सामने स्क्रू है ना, दिख रहा है ना, ये बॉल स्क्रू है, ये वाला, ये रहा। ठीक है, अब मैं चलाता हूँ एक्स, तो मैं देखो एक्स चलाता हूँ, जॉग में एक्स चलाऊंगा, चल रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है जो मूवमेंट ले रहा है। कौन सा एक्सिस है, एक्स, और ये एक्स माइनस चल रहा है, तो माइनस में एक्स एक्सिस का जो अरेंजमेंट है आप देख रहे, जा रहा है सर्वो मोटर, सर्वो मोटर वहां से दी जाएगी ना, शीशे से वहां से दिखाओ, यहाँ से। अब देखो एक्स एक्सिस में दिखाता हूँ आपको मूवमेंट जी, ये सर्वो मोटर है, और ये आपकी जो है बेल्ट है, टाइमिंग बेल्ट, और इसके अंदर है ना। तो मैं चलाता हूँ सर्वो मोटर को, जा रही है, बोलो ठीक है ना। तो ये देखो स्क्रू आ गया, तो ये जो है ना एक एक्सिस हो गया, एक्सिस है ना। अब मैं मान लो दूसरा एक्सिस चुनाता हूँ, इसको प्रेस कर देता हूँ, अपनी ऑपोजिशन पे आ रही है, एक एक्सिस चलाएंगे तो क्या होगा, ऐसे मूवमेंट ले सकता है। अब हमें क्या करना है, ऐसे लेना है, तो हम बाई एक्सिस लेंगे, मैं चलाऊंगा वाई, वाई माइनस जा रहा है, वाई लिक्विड प्लस आ रहा है ना, ये हमारा क्या है, वाई है, आ रहा है ना। तो इन दोनों से जब हम मुझे एक्स और वाई एक साथ चलाने, तो उसका प्लेन बनाना पड़ता है, एक एक्सिस के ऊपर दूसरी एक्सिस को हमें रखना पड़ता है, तब हमारा प्लेन तैयार होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हमें सीएनसी बीएमसी मशीन में या पीएलसी मशीन भी हो, सर्वो मोटर से आजकल पीएलसी से भी चलता है, टेपर और रेडियस अगर लेंगे और या स्टेप लेंगे तो प्लेन बनाना जरूरी है। अगर आप सिंगल एक्सिस केवल एक ही मूवमेंट दे सकता है आगे पीछे का, बट वो हमें कोई भी अदर मूवमेंट नहीं दे सकता, डिग्री में घुमाना कुछ भी है तो वो नहीं देगा। तो इस तरीके से हमें प्लेन बनाने की आवश्यकता होती है। थैंक यू।